स्वागत है। मैं हूं अनामिका और आज बात करेंगे बॉलीवुड के उन 5 खबरों की जिसे जानने के लिए आप बहुत एक्साइटेड। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉप 5 बॉलीवुड न्यूज़। रणवीर और वानी कपूर कर रहे हैं रोमांस। बेफिक्र के फर्स्ट लुक में नजर आया रणवीर और वानी का लिप लॉक किस। ये हॉट लिप लॉक किस मचा रहा है हर जगह धमाल। तो चलिए दिखाते हैं कैसे कहां बेफिक्र का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज। बॉलीवुड स्टार्स रणवीर सिंह और वानी कपूर की आने वाली फिल्म बेफिक्र का लुक रिलीज हो गया है। इस लुक में रणवीर और वानी किस करते नजर आ रहे हैं। आप इस फर्स्ट लुक में देख सकते हैं कि रणवीर जिस गर्ल को किस कर रहे हैं उसका फेस छुपा हुआ है, पर वो वानी ही है। इस लुक में बेफिक्र मूवी की रिलीजिंग डेट भी लिखी हुई है। आपको बता दें कि रणवीर सिंह अपनी आने वाली फिल्म बेफिक्र के लिए हिप हॉप और टैंगो जैसे डांस सीख रहे हैं। बेफिक्र रोमांटिक प्रेम कहानी है। गौरतलब है कि रणवीर सिंह ने चोपड़ा की होम प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म्स की बैंड बाजा बारात से अपने करियर की शुरुआत की थी और वानी कपूर ने अपनी पहचान बॉलीवुड में शुद्ध देसी रोमांस में कैमियो रोल से की। उसके बाद वानी कपूर का जादू दर्शकों के दिलों पर अभी तक बरकरार है। ये फिल्म भारत के सभी सिनेमाघरों में 9 दिसंबर को रिलीज होगी। बाहुबली फेम तमन्ना भाटिया अब बॉलीवुड के बाजीराव के साथ रोमांस करती दिख सकती हैं। जी हां, रोहित शेट्टी रणवीर और तमन्ना को एक साथ लेकर एक फिल्म बनाएंगे। क्या है पूरी खबर, चलिए बताते हैं आपको। बॉलीवुड के जाने माने निर्देशक रोहित शेट्टी रणवीर सिंह और तमन्ना भाटिया को लेकर फिल्म बना सकते हैं। रोहित दिलवाले के बाद एक और फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। चर्चा है कि इस फिल्म में रणवीर सिंह और तमन्ना लीड किरदार में नजर आएंगे। रोहित ने कहा कि मैं इस बारे में बात नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, इस पर काम चल रहा है। रणवीर की एनर्जी, एक्साइटमेंट और पॉपुलैरिटी के कारण ये प्लानिंग बेहद ही दिलचस्प होगी। तमन्ना साउथ इंडिया की सिनेमा की बड़ी स्टार है। तमन्ना बाहुबली में जबरदस्त एक्टिंग और बेहद खूबसूरती की वजह से सबके दिलों में छाई है। तमन्ना भाटिया की बॉलीवुड में 2 से 3 फिल्में आ चुकी है, लेकिन वो फिल्में भी इतनी हिट नहीं हो पाई है। जिसमें 2013 में आई फिल्म हिम्मत वाला से बॉलीवुड में कदम रखा, जिसमें तमन्ना की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी। उसके बाद अक्षय की एंटरटेनमेंट में भी तमन्ना ने अक्षय के साथ रोमांस किया, लेकिन तमन्ना का जादू फीका रहा। उसके बाद तमन्ना हम शक्ल्स में भी दिखाई दी। वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। लगातार तमन्ना भाटिया को बॉलीवुड में असफलता मिलने पर भी हार नहीं मानी और 2015 में अपनी दमदार एक्टिंग और खूबसूरती के जलवों से बाहुबली में नजर आई। उसका जादू अभी तक बरकरार है। अब तमन्ना बाजीराव के साथ रोमांस करती नजर आएंगी। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि तमन्ना और रणवीर सिंह की केमिस्ट्री क्या रंग बिखेरेगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने अपने पति संजय कपूर से डिवोर्स के लिए अच्छे से तैयार हो गई है। दोनों के बीच डिवोर्स लेने के लिए सहमति बन गई है। साथ ही करिश्मा को बच्चों की कस्टडी भी मिल गई है। क्या है पूरी खबर, देखेंगे इस रिपोर्ट से। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर और उनके पति संजय कपूर की आखिरकार डिवोर्स पर सहमति हो गई है। इसके अलावा करिश्मा कपूर ने बच्चों की कस्टडी की जंग भी जीत ली है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से करिश्मा को अपने दोनों बच्चे समायरा और कियान को अपने साथ रखने की इजाजत मिल गई है। बच्चों की कस्टडी चाहे करिश्मा के पास है, लेकिन कोर्ट की ओर से संजय कपूर को भी अपने बच्चों से मिलने का हक दे दिया गया है। वो महीने में 2 वीकेंड अपने बच्चों के साथ बिता सकते हैं। करिश्मा ने संजय कपूर संग तलाक पर अपनी एग्रीमेंट नहीं देते हुए कुछ इकोनॉमिक इश्यूज उठाए थे। इसके चलते उन्होंने संजय कपूर के खिलाफ डाउरी, हैरेसमेंट और डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी दायर किया था। अब इस मामले में डिवोर्स के लिए सहमति के तौर पर करिश्मा कपूर को संजय कपूर का मुंबई स्थित घर दिया जाएगा और बच्चों का आधा खर्चा भी संजय कपूर उठाएंगे। करिश्मा साल 2003 में संजय कपूर संग शादी के बंधन में बंधी थी। इस रिश्ते में अनबन के चलते दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया और साल 2010 में करिश्मा संजय का घर छोड़ हमेशा के लिए मुंबई शिफ्ट हो गई थी।
राज 3 फेम एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने अपने फैंस के साथ किया ऐसा मजाक जिससे कई लोगों के दिल टूट गए थे। लेकिन फिर से ईशा के दिल से जुड़े उनके फैंस के दिल। तो बताते हैं ऐसा क्या मजाक किया ईशा ने अपने फैंस के साथ। प्रेजेंट में फिल्म हेरा फेरी 3 की शूटिंग कर रही बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने एक ट्वीट कर ये सिग्नल दे दिया था कि उन्होंने सगाई कर ली, लेकिन उन्होंने फिर से एक ट्वीट कर बताया कि उनकी सगाई नहीं हुई है। गौरतलब है कि राज 3 की एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर साझा की जिसमें उन्होंने फैंस को चिढ़ाया। ईशा ने लिखा, उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने हाँ कह दिया। इससे उन्होंने अपने फैंस का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट किया। इसके बावजूद उन्होंने उस पर्सन की पहचान नहीं बताई जिसने उन्हें प्रपोज किया। ईशा ने जन्नत 2 और चक्रव्यूह जैसी फिल्मों में काम किया है। हालांकि ईशा ने ट्वीट कर अपने प्रशंसकों को बताया उनकी सगाई नहीं हुई है। इस प्रकार की तस्वीर ईशा द्वारा उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करने के बाद उनके प्रशंसकों को यही लगा कि उन्होंने सगाई कर ली। बहरहाल ईशा ने सगाई की या नहीं ये तो उन्होंने ट्वीट करके अपने प्रशंसकों को तो बता ही दिया, लेकिन इससे वो सुर्खियां बटोरने में कामयाब जरूर हो गई है। वैसे तो बॉलीवुड में आलिया की खूबसूरती का क्रेज बना हुआ है और फैंस की कमी भी नहीं है, लेकिन आलिया भट्ट की फोटो लेना एक फैन को पड़ा महंगा। क्या है पूरी खबर आपको दिखाते हैं। बॉलीवुड की एक्ट्रेस आलिया भट्ट की फोटो लेना एक गार्ड को भारी पड़ गया है। बॉलीवुड के निर्देशक गौरी शिंदे अपनी आने वाली फिल्म में आलिया भट्ट के लुक को सीक्रेट रखना चाहती है, जिसको लेकर ये हंगामा खड़ा हो गया है। श्रीदेवी को लेकर फिल्म इंग्लिश बना चुकी गौरी शिंदे इन दिनों शाहरुख खान और आलिया भट्ट को लेकर अपनी दूसरी फिल्म बना रही हैं। गौरी हमेशा कूल रहती है, लेकिन हाल ही में उन्हें बहुत गुस्सा आ गया है क्योंकि वो आलिया के लुक को सीक्रेट रखना चाहती थी। लेकिन जब शूटिंग के दौरान एक गार्ड को आलिया की फोटो लेते देखा तो उन्हें वहां से निकाल दिया। बताया जाता है कि उन्होंने पहले ही सभी को हिदायत दी थी कि आलिया का लुक लीक नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने गार्ड को बिना उनकी इजाजत के आलिया की फोटो लेते देख लिया। ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने उसे तुरंत वहां से निकल जाने को कहा। चर्चा है कि फिल्म शाहरुख आलिया के लव गुरु होंगे। शाहरुख आलिया को बताएंगे कि जीवन में वो प्यार कैसे हासिल कर सकती है। आलिया एक फिल्म मेकर की भूमिका में नजर आएंगी जिसे शॉर्ट फिल्म के लिए एक स्क्रिप्ट की तलाश है। फिलहाल बॉलीवुड टॉप 5 में इतना ही। देश की ताजा तरीन खबरों के लिए बी विद मेट्रो टीवी। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।